डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में एक हकायत बयान की है। एक आदमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर कहा कि हज़रत मुझे किसी तरह से जानवरों की बोलियां सिखा दें, मैं जानना चाहता हूँ वो आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये फितरत के राज होते हैं, कुदरत के राज होते हैं जो पर्दे में हैं, इनको पर्दे में रहने दो, तुम इस पर ना इसरार करो, इसका नुकसान तुम्हें हो सकता है। उसने कहा नहीं जी। जब उसने इसरार किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो तुम्हारे घर, उसने कहा जी मेरे घर के अंदर जो दो पालतू जानवर हैं ना, एक कुत्ता है एक मुर्ग है, चलो ज़्यादा नहीं तो उनकी बोलियां तो सिखा दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके इसरार पर कहा कि ठीक है, आज के बाद तुम कुत्ते की और मुर्ग की बोली समझ सकोगे। वो शख्स खुशी खुशी अपने घर में चला गया। अगले दिन सुबह ही सुबह घर के अंदर कहीं टुकड़ा पड़ा था रोटी का, मुर्गा झपटा और उसने उसको पकड़ दिया। तो कुत्ते ने ललचाई हुई नज़रों से मुर्गे से कहा कि यार तुम तो और भी दाना उनका चुग कर गुजारा कर दोगे, ये टुकड़ा अगर मुझे दे दो तो इसको मैं इस्तेमाल कर दूँ, मैं भी अपना पेट भर दूँ। मुर्ग ने कहा यार फिक्र ना करो, ये मुझे खाने दो, कल हमारे मालिक का जो घोड़ा है ना वो मर जाएगा और उसके बाद तुम जी भर कर खाना गोश्त। कुत्ते ने कहा ठीक है। मालिक ने ये सारी बात सुन ली। वो फौरी तौर पर लेकर गया घोड़े को, जाकर बाजार में फरोख्त कर आया, अपने पैसे खरे कर आया। अब अगले दिन दोबारा ऐसा ही सीन हुआ तो कुत्ते ने कहा मुर्ग से यार तुमने कल ये बात कही थी तो वो तो काम कोई नहीं हुआ है, तो तुम झूठ बोल रहे थे। उसने कहा मैंने झूठ नहीं बोला, असल में ये है कि मालिक को पता चल गया था, वो जाकर घोड़े को कहीं फरोख्त कर आया और दूसरी जगह पर जाकर वो मर गया है। तो अच्छा कोई बात नहीं, फिक्र ना करो तुम, कल मालिक का जो है ना ऊँट मर जाएगा तो तुम वहाँ से आराम से बथेरा गोश्त तुम्हें खाने को मुयस्सर आ जाएगा। मालिक ने ये बात सुनी, उसने दोबारा यूँ किया कि ऊँट को पकड़ा और उसको जाकर फरोख्त करके आ गया और अपने पैसे खरे कर दिए और खुश हुआ कि चलो मैं नुकसान से बच गया हूँ। नेक्स्ट डे जब आया फिर कुत्ते और मुर्ग के दरमियान तकरार हुआ। उसने कहा यार तुम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो, अब ऊँट की बात तुमने की थी वो भी कोई नहीं मरा। उसने कहा देखो मर उसने जाना था लेकिन ये उसको भी बेच आया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप फिक्र ना करो, कोई बात नहीं, कल मालिक का खच्चर मर जाएगा। उसने कहा ठीक है। अगला दिन आया तो मालिक ने ये बात सुन ली थी, वो गया आराम से खच्चर को भी बेचकर पैसे खरे कर रहा है और बड़ा खुश हुआ कि मैं नुकसान से बचता चला जा रहा हूँ बोलियों को समझने की वजह से। अब उसके अगला दिन आया जब दोबारा तकरार हुई मुर्ग और कुत्ते के दरमियान, तो मुर्ग ने कहा कि देखो ये तीनों चीज़ों ने मरना था वन बाई वन, एक ने मरना था तो ये उसको बेच आया, उसके सदक़े में दूसरी ने मरना था ये उसको भी बेच आया, फिर उसके बदले में तीसरी ने मरना था तो ये उसको भी बेच आया। अब ये चूंकि सारी चालाकी का मुताला करते बेच आया है तो अब वो चीज़ें इसकी जान का सदका थी, तो लिहाजा अब फिक्र ना करो, कल मालिक खुद मर जाएगा, ठीक है, और उसके मरने के ऊपर उसके अजीज़ो अकारब जो हैं वो गाय ज़िबा करेंगे और वहाँ से तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। मालिक ने जब सुना तो वो हाँफता कांपता मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब तो क़ज़ा का तीर निकल चुका है, तुम्हें पहले रोका था, वो चीज़ें तुम्हारी अपनी जान का सदका थी, लिहाजा अब तुम्हें मरना ही मरना है। ये सुनकर उसकी तबीयत ज़रा ख़राब हुई, कह आई और घर आते आते तक मर गया। मौलाना रूम इस हकायत के ज़रिए से ये सबक देते हैं, लोगों अगर ज़िंदगी में कोई हादसा कोई दुख तकलीफ़ आती है तो उस पर ये सोच कर शुक्र कर दिया करो कि इसके बदले में अल्लाह ताला ने पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। कुरान कहता है आसान तकराहु शय्यम व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शय्यम व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। ऐन मुमकिन है कि तुम एक सिचुएशन को नापसंद कर रहे हो, वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम एक सिचुएशन को पसंद कर रहे हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, ये सब कुछ अल्लाह की हिकमतें हैं। कुरान के अंदर आप देखें ना, खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या बयान हुआ है, पहले कश्ती में सुराख करना, फिर एक अच्छे खासे बच्चे को कत्ल कर देना और फिर उसके बाद ऐसे शहर के लोग जो बेमरवत हैं उनकी दीवार को बिला मुआवजा तमीर कर देना। सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह मकालाते हिकमत में फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ये हिकमतें खुद आश्कार ना कर देता कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये काम क्यों किए तो हम क़यामत तक नहीं समझ सकते थे। लिहाजा जो भी हाल पेश आए अल्लाह की तरफ से आता है
اور کسی نہ کسی حکمت کے تحت آتا ہے، اور اللہ کی حکمت کی طرف دیکھتے ہوئے صبر و شکر اور تسلیم و رضا کے ساتھ اس کو فیس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔